नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ जो है आपका रिश्ते की जो अभी की हकीकत क्या है और फ्यूचर जो है आप लोगों का क्या होगा। फ्यूचर जो है हम नेक्स्ट चंद फ्यू डेज का जो है नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज 1 मंथ की सिर्फ हम एनर्जी देखेंगे। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप ऐसा टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सिट बैक, रिलैक्स, let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine messages which are in the highest good for my viewers. पहले जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों की जो है राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। टावर है आपकी एनर्जी, स्ट्रगल, कंट्रोलिंग लवर, इमोशनल डिस्टेंस, बाउंड्रीज। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी मुझे स्ट्रगल वाली दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिश्ते में जो है आपको लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आप दोनों में जो है एक इमोशनल कनेक्शन जो था, वो इमोशनल कनेक्शन जो है उसमें जो है आपको दूरी महसूस हो रही है। एंड अगेन बाउंड्रीज है, मे बी आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो राइट नाउ आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं और उसके कारण जो है आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगेन जब टावर का कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि पूरे रिश्ते का जो कंट्रोल है ना, वो शायद आपको लगता है कि आपके पार्टनर के हाथ में है। वो जब बोलेंगे हम मिल सकते हैं तब आप मिलेंगे, वो जब बात करते हैं तब आप बात करेंगे, वो जब बोलते हैं कि अभी मुझे समय नहीं है, तो जैसा वो बोलेंगे वैसे ही। यहाँ पे आपका इस रिलेशनशिप में आपके मन के जैसा होना काफ़ी मुझे यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। अगेन जब इमोशनल डिस्टेंस आता है तो शायद रिलेशनशिप के स्टार्ट में आप दोनों आप जो है आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था आपके लाइफ में जिसके साथ आपको एक इमोशनल कनेक्शन फील हो, जहाँ पे आप अपनी मन की बात, दुख, दर्द जो भी है किसी के साथ शेयर कर पाए। और स्टार्ट में मे बी आपके पार्टनर ने ज़रूर आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया होगा, लेकिन अब आपको जो है वो एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है। बाउंड्रीज जब होती हैं तब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर जो है जानबूझ के मे बी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे जो है आप दोनों एक दूसरे से दूर हों। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे मेल लवर, मैस्कुलिन, सिग्निफिकेंट एंड मेल एनर्जी। ओके, तो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, ऐसे इंसान है जो बहुत अल्फा एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनकी एनर्जी विश फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट इन लव एंड सोलमेट। ये जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको उनकी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। एक ऐसे एनर्जी में आपको देखते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि जो भी उनको एक इंसान में चाहिए था वो आप में है, एक न्यू स्टार्ट इन लव। तो फॉर सम ऑफ y'all ये इंसान कहीं और प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं और इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन। एंड फॉर सम ऑफ y'all ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एक सोलमेट, बिकॉज आपके लिए मैंने पूछा था ये रिश्ते के लिए उनकी क्या एनर्जी है, तो सोलमेट आया है ना। तो आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं। उनकी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि उनको मे बी रिकंसिलिएशन चाहिए, लेकिन उनकी एनर्जी यहाँ पे अल्फा मैन की एनर्जी है ना। बहुत खुद को ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी जैसे हम बोलते हैं ना, वैसी वाली उनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। इमोशंस को नहीं ज़्यादा दिखाना, बात कम करना, काम में बहुत मसरूफ रहना, ऐसी वाली उनकी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी राइट नाउ क्या है? मैग्नीफाइंग, मैग्नीफायर है यहाँ पे। टेक अ क्लोजर लुक, एनालाइज थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। राइट नाउ जो है आप दोनों में एक ब्रेक हो सकता है। बात अगर आप दोनों में हो रही है तो एक ऐसी दिशा में बात चल रही है कि यार ये रिश्ते में क्या चल रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम बोलते हैं ना, चीज़ों को बड़ा करके देखना, समझना कि
रिश्ते को एनालाइज करना कि ये रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हमको इकट्ठा होना चाहिए है, मेरी ज़रूरतें रिश्ते में पूरी हो रही हैं, आपकी पूरी हो रही हैं, आपको किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है तो मेरा क्या होगा, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं तो अब मेरा क्या होगा। तो एक ऐसी एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ दिख रही है। तो राइट नाउ आप दोनों का रिलेशनशिप में मे बी आप दोनों ने डिसाइड किया है कि लेट्स टेक अ ब्रेक, थोड़ा टाइम एक दूसरे से अलग लेते हैं ये जानने के लिए कि हमको एक दूसरे के साथ रहना है नहीं रहना है। तो एक ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी आप जिनके आगे जो रीडिंग में है मुझे ऐसे लगता है कि मैं पूछूंगी उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो ये रिश्ते से क्या चाहते हैं, बिकॉज हमको एनालाइज आया था, है ना। एंड उनके जो है नियर फ्यूचर में आपके एक्शंस, आपके लिए एक्शंस क्या होंगे। ओके, करंट एनर्जी इज 4 ऑफ wands, द एम्परर, फिर से बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, and then we have the 9 of cups, and the bottom of the deck we have the queen of wands. Okay, emperor, masculine feminine energy यहाँ पे आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, काफी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या है ओवरऑल, आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में ये इंसान जरूर देखते हैं। आप बिजनेस वुमन हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आपकी हाइट अच्छी हो सकती है, अगर हाइट अच्छी नहीं है तो इवन जैसे हाइट आपकी अगर कम होगी तो भी आप में एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, बिजनेस वुमन की एनर्जी है। अगर आप हाउस वाइफ भी है तो चीजें आप एकदम आराम से कंट्रोल में लेती हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपकी तरफ आते हैं। ये इंसान भी आपकी तरफ जरूर आए होंगे इन द पास्ट अपने प्रॉब्लम्स को लेके। इनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, 4 ऑफ wands, एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू ऑल एम्परर की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एंड ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ समवन जो अगर उम्र में बड़े नहीं हैं आपसे, तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत लाइफ में बहुत जल्दी जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है ये इंसान की जहाँ पे इनके लाइफ में जो है बहुत चीजों, बहुत लोग जो है इन पे डिपेंड है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको सांस लेने की भी वक्त नहीं होता होगा, बिकॉज बहुत सारे काम, चीज, प्रोजेक्ट्स, लोग, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजों में जो है ये इंसान फंसे होंगे। इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 4 ऑफ wands की एनर्जी है, पीछे जो है माउंटेन्स है। माउंटेन्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज ऑलवेज द एनर्जी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल। माउंटेन की जब एनर्जी आती है तो एक चैलेंज, एक एक कठिन पड़ाव, एक चुनौ, एक चैलेंज को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, परीक्षा की जो है एनर्जी होती है। लेकिन तो भी जो है ये इंसान आपके साथ 4 ऑफ wands की एनर्जी चाहते हैं। उनकी फीलिंग, 4 ऑफ wands की फीलिंग का मतलब यही है कि यू आर देयर पार्टनर, आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके साथ फील करते हैं। वो 4 ऑफ wands की एनर्जी इज ऑल्सो सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी, 11-11 की एनर्जी है। अगर आपके साथ मैरिज नहीं है तो ये इंसान आपके साथ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट जरूर देना चाहते हैं। एंड देन वी हैव द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। एम्परर की एनर्जी जब आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ आपकी एनर्जी है। ये इंसान आपको, इनका नेचर है कंट्रोल करना, तो ये ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपको खुशी बहुत देना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये हमेशा चीजों को कंट्रोल करेंगे। एम्परर की एनर्जी जब आती है तो ऐसी भी एनर्जी है कि ये इंसान जो है आपके साथ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। एम्परर की जब एनर्जी आती है तो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अपने इमोशंस ओपनली नहीं शो कर पाते हैं। यस, रिलेशनशिप के स्टार्ट में शो किए होंगे, लेकिन नेचुरली जो है इनके मन में जो है वो इमोशंस, इमोशनल बातें करना इनको अच्छा नहीं लगता है। ये इंसान आपके पास जब आएंगे जब ये बहुत थक चुके होंगे, टूट चुके होंगे, और उनको किसी का प्यार, किसी का कंफर्ट, किसी से प्यार, कंफर्ट की जब जरूरत होगी तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। तो ये ऐसी एनर्जी है आपके लिए कि दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। सो
आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है ना, उसने ये रिलेशनशिप में पावर बैक ले ली है, बिकॉज आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जानबूझ के प्रॉब्लम्स को या बखेड़े को क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूँ, यस, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी एस्पिरेशंस, मेरे गोल्स, मेरे लाइफ में जो चुनौतियां हैं, जो मुझे पाना है, जो मेरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको तो मुझे पूरा करना है। लेकिन अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है या किसी से अगर ये प्यार करते हैं तो वो आप है। तो आपके पार्टनर ने, और जो ओरेकल कार्ड्स में भी आया था कि यू आर द विश फुलफिलमेंट, और वापस यहाँ फिश फुलफिलमेंट आया, तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये रिश्ते को लेके थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड है, ना खुश है। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो थोड़ी सी ना खुश है, और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट इज तो आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि वो चाहते हैं कि आप जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ, कि खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो, और जब उनको टाइम मिलेगा तो वो आपके पास आएंगे, और तब जो है सब चीजें सही हो जानी चाहिए। तो आपके पार्टनर की जो है आपके लिए एनर्जीज यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। ऑल राइट। 5 of swords, 6 of swords, द डेविल एंड द 8 ऑफ swords। ये इंसान की जो है आपके लिए राइट नाउ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। थोड़ा सा ये इंसान जो है ना अब एक ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मे बी आप इनसे खुश नहीं है, जो ये आपको ये रिश्ते में दे सकते हैं उससे जो है आप खुश नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये रिश्ते का जो भी फ्यूचर होगा आपके हाथ में छोड़ दिया है। कि अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको प्यार दे पा रहा हूँ या जितना मैं आपको टाइम समय दे पा रहा हूँ, अगर उसमें आप खुश नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये इंसान की ऐसी एनर्जी है ना कि उनमें वो क्षमता ही नहीं है कुछ बदलने की, कि अगर आपको उनसे कुछ चाहिए है तो थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो बहुत बड़े बदलाव या चेंजेस आप ये रिश्ते रिश्ते से चाहते हैं वो ये इंसान नहीं देंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल है ना, बहुत नॉटी एनर्जी है। ये इंसान चाहते क्या है, चाहते हैं कि आप जो भी ये ईगो है, जो भी ये चिड़चिड़ है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ना ईगो की एनर्जी आती है कि तुमने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर तू तो ऐसी थी, मैं तो ऐसे था। तो ये जो वेदर आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया है, मन ही मन में आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि वो जो ईगो वाली एनर्जी है, बिकॉज जब आप ईगो में आते हैं तो कोई भी जीतता नहीं है, दोनों की हार होती है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो है वो ईगो वाली एनर्जी से निकल के कामो वाटर्स की तरफ जाए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो अपने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ो, जो मेंटल चीजें जो आपको तंग कर रही हैं वो चीजों से आप निकल के आगे जाए। एंड डेविल की एनर्जी जब आती है तो इट इज अ वेरी लस्ट बेस्ड एनर्जी। तो जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे वैसे पढ़ना है ना। तो ये इंसान चाहता है कि डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट फॉर मोस्ट ऑफ योर जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये इंसान का जो प्यार बताने का जो तरीका है ना आपके साथ, वो फिजिकल टच है। फिजिकली जब आप एक दूसरे से मिलते हैं वो जो एनर्जी है, सेक्सुअल इंटीमेसी बोल सकते हैं। फिजिकली जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, डिनर है, कॉफी डेट है, कुछ भी है, जब आप एक दूसरे से मिलेंगे और जो बातें होती हैं तब वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ये इंसान ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजिंग वगैरह में, मे बी टेक्स्ट वगैरह में इनको ज्यादा रुचि नहीं है, और शायद इनके पास वो मेंटल कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और वो काम को छोड़ के मैं आपको मैसेज करूँ। ये इंसान में भी मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं। ये इंसान आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन में भी चाहते हैं। तो फॉर सम ऑफ यू ऐसा रेजोनेट हो सकता है कि आप लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, जिसमें जो है फिजिकल इंटीमेसी जो है वो टोटली कट ऑफ हो गई है। आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, फिजिकली एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी में भी में कुछ प्रॉब्लम है, और उसके कारण जो है ये इंसान को काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये ऐसे इंसान है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो
खुद से जो है ये आपको आके बताने के लिए कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, या मैं फिजिकली आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, वो करने के लिए ये डर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने ये खुद को बताया है, या आपको ऐसा आप यू आर कन्विंस्ड और यू फील कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में है, आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो आपने जो है वो फिजिकल कनेक्शन उनसे बंद कर दिया है। तो आपके इंसान की एनर्जी, जैसे मैं कार्ड्स देखती हूँ, यू आर द विश फुलफिलमेंट, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो मे बी वो इमोशनल, जो रोमांटिक लव होता है बहुत ज्यादा उनमें नेचुरली नहीं आता है। बहुत गो गेटर टाइप के, बहुत बिजी सीईओ, हाई प्रेशर जॉब, बहुत दोनों दिन रात दिन काम करना, ऐसी वाली जो है उनकी एनर्जी दिख रही है। तो इनके इरादे क्या है? ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, अपना ईगो कम करें, एंड आप उनसे खुद होके बोले कि आपको उनको मिलना है। अगर आप उनको बोलेंगे तो आई थिंक वो मना नहीं करेंगे। बट अगेन, जैसे मैं कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इतने सारे लोग देखते हैं तो हर एक की स्टोरी लाइन सेम नहीं हो सकती है। तो अगर थोड़ी चीजें आपसे मैच होती हैं तो भी आपने जो आपको सही लगे वो करना है। इनके नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, टू ऑफ सॉर्ड्स, फूल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ये इंसान मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, लेकिन खुद से जो है वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। फॉर सम ऑफ योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, या आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। ये इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं? आपकी तरफ एक फिर से लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। फूल की एनर्जीज रिकंसिलिएशन, न्यू बिगिनिंग, एंड वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ना बहुत नीजक रिएक्शन वाली एनर्जी होती है कि अभी के अभी करना है, लेकिन टू ऑफ सॉर्ड्स है, इतना दिमाग में अब इन्होंने सोचने लग गया है कि आपके पार्टनर ने अब ओवर थिंकिंग स्टार्ट की है कि मे बी आप उनको नहीं चाहते हैं, उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया है और उसके कारण अब आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। मे बी आपको ये खुश नहीं रख पा रहे हैं और उसके कारण जो है आपने आपकी एनर्जी ले ली है। तो चाहते हैं आपको मैसेज करना, आपकी तरफ आना, लेकिन आई डोंट थिंक वो करेंगे, वो होल्ड बैक करेंगे, बिकॉज उनको पता, वो जबरदस्ती आपसे नहीं करना चाहते हैं, वो जानबूझ के फोर्सफुली जो है आपको नहीं कुछ फोर्स करेंगे। और ये ऐसे इंसान है ना जो जो एक ऐसी अपनी पदवी पे बैठे हैं कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, बहुत ज्यादा मेरे लाइफ में मैं चेंजेस राइट नाउ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए है तो आओ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपका डिसीजन मैं रिस्पेक्ट करूंगा। उनकी जो नीड है, उनकी जो जरूरत है, वो आपको बताने में वो हिचकिचाएंगे। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं राइट नाउ? लेट्स सी कि ये इंसान राइट नाउ ये स्थिति में आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, है ना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में ये इंसान चाहते हैं कि यू हैव टू गिव मोर इन द रिलेशनशिप। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। सिक्स ऑफ, दिस पर्सन एक्चुअली जो है ना, ये इंसान एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, है ना। आपसे क्या चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनको फोन करो, जल्दी से जल्दी उनसे कम्युनिकेट करो और कहो कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं। बहुत हो गया वेट करना, बहुत सोच लिया, आई वॉन्ट, मैं आपको मेरी लाइफ में चाहती हूँ या चाहता हूँ, और आप प्लीज जल्दी से जल्दी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने की कोशिश करो। तो ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए। अगेन बहुत एक्शन, आपसे बहुत सारा एक्शन चाहते हैं, है ना। अगेन फोर ऑफ वंस की एनर्जी आई थी, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको उनका, आपके साथ एक सोल कनेक्शन जो है ये इंसान डेफिनेटली आपसे फील करते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं
फ़ोन अपना ओपन करते होंगे, चेक करते होंगे, आपने उनको मैसेजेस भेजा, आपने उनको अनब्लॉक किया, मे बी आपको मैसेज टाइप करके डिलीट करते होंगे, आपका सोशल मीडिया भी चेक करते होंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो वेटिंग पीरियड है ना, वो वेटिंग पीरियड को ये इंसान ख़त्म करके ये रिश्ते को हील करना चाहते हैं। आई वांट टू फाइंड आउट इनके आपके लिए इरादे क्या हैं। यो 20 मिनट हो गए। क्वीन ऑफ कप्स, इनके इरादे आपके लिए। द लवर्स, माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान जो है ही ये अब दे वांट टू स्टॉप स्टॉकिंग यू, आपको स्टॉक करना बंद करना चाहते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इतना स्ट्रांग आप लोगों का सोल कनेक्शन, पास्ट कनेक्शन है कि हर एक कार्ड डेक में जो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है वो यहाँ पे आया है। जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं? ये चाहते हैं कि वो प्यार जो है आपको दे, चाहते हैं कि वो, देखो जब लव इरादे, ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो थर्ड पार्टी यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू हो सकता है जहाँ पे वो एक ऐसी एनर्जी में है कि वो थर्ड पार्टी में भी वो किसी और से इन्वॉल्व है, किसी और से एंगेज है, किसी और से शादी हो गई है, मदर है, बॉस है, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी और आप में चूज करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन आपके लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन ये इंसान फील कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है तो ये इंसान आपको इमोशनल प्यार देना चाहते हैं, फिजिकल प्यार देना चाहते हैं, घुमाना फिरना लेके जाना चाहते हैं। एंड विद द लवर्स एनर्जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं जहाँ पे ये आपको बताना चाहते हैं कि बाहर से दुनिया के लिए कुछ भी हो, अंदर से जो है, मन में जो है, इन्होंने आपको चूज किया है। तो ये इंसान की आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, काफी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन ईगो, आपने उनको में भी बताना कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ, आप पहले ऐसे थे, अब बदल गए हैं, आपने मेरा यूज किया है, आपने ऐसे किया वैसे किया, तो ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पे वो अब चाहते हैं कि आप उनको कहें कि आप बिलीव करते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे सच्चा प्यार करते हो। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है कि आपके इंसान अब एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको अब तक क्यों समझ नहीं आया कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप वो समझो, जानो और मेरे पास आओ। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो यस, दिस पर्सन रियली डज लव यू। फियरलेस लव, अ करेजियस लीप इनटू द अननोन, फियरलेस लव की एनर्जी है ना। फॉर सम ऑफ यू ऑल एक ऐसी, आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पे मे बी लोगों को ये रिश्ता नहीं समझ में आएगा। आप दोनों को प्यार में रहने के लिए खुद खुद की थोड़ा सा जो बाउंड्रीज है उसको गिराना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्ते को क्या नाम देंगे, हमको क्या नाम देंगे, ये वो, तो ये इंसान चाहते हैं कि डरना नहीं है, हम दोनों इकट्ठा है, भाड़ में गए लोग, कुछ ना कुछ रिस्क ये रिश्ते में, ये प्यार के लिए हमको लेना चाहिए है, और वो आप जरूर लें। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट अ ऑनेस्ट, एक्सपेक्ट अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ऑल राइट। ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है उनसे फिर से कम्युनिकेट करें, अपनी दिल की बात जो है प्यार से उनको समझाएं, ना कि उन पे उंगली उठा के बोले आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। बिकॉज ये अंदर से ये इंसान को लगता है कि आपसे तो सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको वो क्यों समझ नहीं आ रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके बीच में हो। एंड देन आई हैव लास्टिंग लव, दिस इज योर ट्रू लव, ऑल राइट, दिस इज योर ट्रू लव। और एंड देन वापस सोलमेट आया है। ऑल राइट, तो ऑल आई विल टेक एडवाइस फॉर माई व्यूअर्स। लेकिन ऑल इन ऑल एनर्जी यही है कि ये इंसान जो है सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अब ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप ये रिश्ते में रहना चाहते हैं। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माई व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप? Ace of Wands, the Hermit,
द हैंगमैन एंड द टू ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आपके लिए एडवाइस यही है कि जल्दबाजी में आपने कुछ अभी डिसीजन नहीं लेना है। ऑल राइट, टेक योर टाइम। अगर आपको लगता है कि ये इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया है, या ये इंसान, देखो सबक सिखाने वाली बात यहाँ पे नहीं है, बिकॉज आपके इंसान के इरादे मुझे यहाँ पे खराब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपकी एडवाइस यही है कि आप जो हैं ये टेक योर टाइम, लेकिन ये सिचुएशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करें। जितना आप ये सिचुएशन को कंट्रोल करोगे या ये इंसान को कंट्रोल करोगे, उतना जो ये उतना ही ये इंसान आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा। जैसे ना मैं आपको बताऊं कि अगर हम मट्टी को पकड़ेंगे ना, तो जित सैंड जो होता है, हमको सी बीच पे या जो ऐसे सॉफ्ट जो सैंड होती है ना, सी बीच वाली सैंड जो जिसको हम रेत कहते हैं, अगर हम रेत को अपने हाथ में ऐसे पकड़ेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जितनी हम मुट्ठी टाइट बंद करेंगे उतनी वो रेत हमारे हाथ से गिर जाएगी। तो एडवाइस आपको यही है कि सरेंडर टू द यूनिवर्स। या तो डिसाइड करो कि मैं ये इंसान पे भरोसा करती हूँ और या करता हूँ और आप ये रिश्ते में जाइए, या आप ऐसा बिलीव करें कि भाई मैं ये इंसान पे नहीं भरोसा कर सकती, मेरे को ये रिश्ते में और चाहिए है, और आप मूव ऑन करो। लेकिन ये रिश्ते में रह के ये इंसान को समहाउ मुझे लगता है आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप चिट-चिट झगड़ा करोगे, अगर आप धीरे-धीरे प्यार से ये इंसान को समझा के, खुशी से, उन्होंने कुछ अच्छा किया तो आपने उनको शाबाश नॉट शाबाश की, बट अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो आपने उनको बताया कि आई रियली अप्रिशिएट दिस, या दिस मेड मी सो हैप्पी, आपने ऐसे किया तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, तो ये इंसान को ऑटोमेटिकली समझेगा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ तो ये खुश हो जाती है, तो वो और आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एडवाइस यही है कि डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन टू मच। दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.